हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन हैलाइडों के इथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहेलोजनन के फल स्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए। इसके इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। आपको ये पता होना चाहिए कि विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है, ये अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम जरा इसका संरचना बना लेते हैं 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्रोमोपेंटेन की। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन है तो 5 कार्बन बनाएंगे। इसमें ये प्रथम स्थिति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5, और उसके बाद 2,2,3 मतलब दूसरी पोजीशन पर एक मिथाइल है। फिर दूसरी पोजीशन पे यानी कि जो द्वितीय स्थिति है उस पर एक और मिथाइल है, और उसके बाद तृतीय स्थिति पर भी एक मिथाइल है। तो हमारे पास 3 मिथाइल हैं, और तृतीय स्थिति पर ही हमारे पास ब्रोमो भी है। तो 3 स्थिति पर मिथाइल, ब्रोमो जो है हमारे पास ब्रोमो पेंटेन, इस तरीके से हमारे पास 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन हमारे पास मौजूद है। अब हमको यहाँ से विहाइड्रोहेलोजनीकरण करना है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण करने के लिए अल्कोहल लेंगे C2H5OH, और उसकी अभिक्रिया जो है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। और जब हम ये अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय पर हेलोजन से एक ब्रोमीन और उसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके बगल में केवल एक ही कार्बन है जहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, ये वाला, या फिर यहाँ पर CH3 एक और है। तो यहाँ पर असल में 2 कार्बन है जिनसे निकल सकता है। तो यहाँ पर 2 उत्पाद संभव हैं। तो यदि हम चौथी स्थिति में जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारा बनता है CH3 C CH3 CH3 C CH3, और कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, चौथे मतलब तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में हमारा द्विबंध स्थापित यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये उत्पाद संभव है। और दूसरा उत्पाद तब संभव है, जैसा कि बताया मैंने, कि यदि इस CH3 से हाइड्रोजन निकल जाए। तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन हाइड्रोब्रोमिक एसिड के तौर पे निकल जाते हैं। तो दूसरा उत्पाद क्या संभव है? दूसरा उत्पाद है CH3 C CH3 CH3, जो ये कार्बन है इससे इसके और ये CH2 के बीच में डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब ये जो तीसरा कार्बन है इससे हेलोजन, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल समूह है, इससे हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से निकलेगा। तो अब दोनों उत्पादों में फर्क क्या है? एक जो पहला उत्पाद है वहां पर हाइड्रोजन वहां से निकला है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी। तो ये वाला जो उत्पाद है इस वाले से तो कम निकला है। तो ये वाला जो उत्पाद है इसको हम कहते हैं सेटजेफ उत्पाद। सेटजेफ उत्पाद वो उत्पाद है जहां से निकलने वाला हाइड्रोजन वो है जहां पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 थे, जबकि यहाँ पर मिथाइल में 3 हाइड्रोजन है। तो जब ज्यादा हाइड्रोजन वाली जगह से हाइड्रोजन निकलता है तो उस समय पर जो उत्पाद बनता है उसको हम कहते हैं हॉफमैन उत्पाद। तो जब भी कभी विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है तो 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, हॉफमैन और सेटजेफ। तो जो मुख्य उत्पाद हमेशा रहता है वो हमेशा सेटजेफ रहता है, क्योंकि सेटजेफ वाला एल्कीन ज्यादा स्थायी होता है। तो इस प्रकार से यदि आप 2,2,3 ट्राइमेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन का विहाइड्रोहेलोजनीकरण करेंगे तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि चौथी स्थिति में जो CH2 वाला कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये सेटजेफ उत्पाद है। हॉफमैन उत्पाद जो है वो मुख्य नहीं होता, उससे बनने वाला उत्पाद की संख्या कम होती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कि
विहाइड्रो हैलोजनीकरण में जो जो एल्कीन बन रहे हैं वो बताइए। तो हमने बता दिया यहाँ पे दो एल्कीन बन रहे हैं, एक हॉफमैन एल्कीन बन रहा है, एक सेडजेफ एल्कीन बन रहा है। इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सा होगा? मुख्य एल्कीन हमारा सेडजेफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे बनने वाला एल्कीन ज्यादा स्थायी है। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर निकलता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।